जब एक यहूदी रिपोर्टर मक्का पहुंचा तो पूरी दुनिया में बवाल मच गया। कैसे गैर मुसलमान मक्का जैसी जगह में प्रवेश कर सकता है। दोस्तों, यह घटना अभी हाल ही की है, जब सऊदी अरबिया की पुलिस ने एक ऐसे शख्स को पकड़ा जो मुसलमान न होते हुए वहां घूमने की कोशिश कर रहा था। और ये बात सऊदी अरब के नियम कानूनों के बिल्कुल खिलाफ है कि कोई गैर मुस्लिम मक्का मदीना में कदम रखे। ऐसे में सवाल ये आता है कि अपनी पहचान छुपाकर मक्का जाने वाले उस शख्स के साथ क्या हुआ। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ। बस मेरे साथ वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहे। दोस्तों, जिस तरह गंगा नदी में कदम रखते ही हिंदुओं का मन पवित्र हो जाता है, ठीक उसी तरह सऊदी अरब के मक्का मदीना में पहुंचते ही इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग अपने आप को पाक महसूस करने लगते हैं, क्योंकि ये मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। तभी तो यहाँ हर साल पूरी दुनिया से करोड़ों की संख्या में लोग हज यात्रा के लिए आते हैं। इन्हीं दोनों शहरों में इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थान काबा मौजूद है, जिसके चारों ओर मुस्लिम परिक्रमा करते हैं। इस्लाम धर्म में ये जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है और यहाँ कदम रखने का हक सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को है जो अल्लाह पर विश्वास करते हों। इसलिए किसी भी गैर मुसलमान को यहाँ जाने नहीं दिया जाता। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो वेश बदलकर चुपके से चोरी से मक्का के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इत्तेफाक से मक्का में प्रवेश करने से पहले ही उन्हें पकड़ लिया जाता है। और ठीक ऐसा ही जुलाई के महीने में भी देखने को मिला, जब 2 साल बाद हज यात्रा हुई तो इस जगह पर काफी चहल पहल थी। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के मुसलमानों का खून खौला दिया। असल में इजराइल के तिमारी नाम के एक रिपोर्टर ने मक्का शहर के ऊपर अपनी रिपोर्ट दिखाई, जिसमें उन्होंने मक्का की कई जगहों को दर्शाया, जिन्हें देखकर लोग पूरी तरह से दंग रह गए कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। एक यहूदी पत्रकार गैर मुसलमान होते हुए भी मक्का पहुंच गया और वहां से रिपोर्टिंग कर रहा है। जैसे ही वीडियो वायरल हुई, इस रिपोर्टर के खिलाफ एक्शन लेने की मांग होने लगी। पूरी दुनिया के मुसलमान इजराइल की सरकार से इस पत्रकार के खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए कहने लगे। यहाँ तक इजराइल के नागरिक भी पत्रकार के विरोध में खड़े हो गए। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इजराइल की सरकार को खुद इस मसले में उलझना पड़ा। उन्होंने सऊदी अरब की सरकार के सामने रिपोर्टर के खिलाफ कड़े कदम उठाने का फैसला भी किया। तब कहीं जाकर मामला ठंडा पड़ा। लेकिन लोगों के मन में अभी भी ये सवाल बना हुआ है कि आखिर गैर मुसलमान होने के बावजूद वो मक्का कैसे पहुंच गए। तो इसके जवाब में बताया जा रहा है कि एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में ये रिपोर्टर सऊदी अरब गया था, जिसके बाद चोरी चुपके इन्होंने मक्का के अंदर कदम रखा। उस समय तो इस रिपोर्टर ने अपने आप को पुलिस से बचा लिया, लेकिन जब से सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट वायरल हो रही है, तब से इनके खिलाफ करोड़ों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, क्योंकि मक्का के अंदर गैर मुस्लिमों का जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। और अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे तुरंत जेल की चक्की पीसने के लिए जेल भेज दिया जाता है और ऊपर से उसके ऊपर काफी भारी भरकम जुर्माना भी लगाया जाता है। उससे पैसे वसूलने के बाद और सजा पूरी होने के बाद वापस उसके देश भेज दिया जाता है। भले ही कई सारे लोग मक्का के इस कानून को लेकर विवाद मचाएं, लेकिन ये ठीक उसी तरह है जिस तरह भारत के कुछ मंदिरों में गैर हिंदुओं का जाना मना है। जिस तरह लोग मंदिर के अंदर भगवान पर विश्वास हुए बिना नहीं जाते, ठीक उसी तरह ये भी कहा जाता है कि अगर आपको अल्लाह पर विश्वास नहीं है, यानी कि अगर आप मुसलमान नहीं हैं, तो आपका इस शहर में कदम रखना वाजिब नहीं होगा। बात यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा भी शख्स था जो हिंदू था, लेकिन उसने मक्का में कदम रख लिया और फिर जो हुआ उसे सुनकर तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। असल में ये बात केरला के रहने वाले रमेश की है, जो अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए सऊदी अरब में रहता था, क्योंकि सऊदी अरब में भारत के कई सारे वर्कर्स काम करने के लिए जाते हैं, जो अधिकतर रियाद में ही रहते हैं, क्योंकि रियाद एक ऐसा शहर है जहां हर धर्म के लोग रह सकते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। ऐसे ही रमेश अपने एक दोस्त सिद्दीकी के साथ रहता था, जो कि मुसलमान था, और रमेश हर रोज अपने दोस्त को नमाज पढ़ते हुए देखता था। जहां सऊदी अरब में रहने के दौरान रमेश को इस्लाम धर्म के बारे में और ज्यादा जानने को मिला। धीरे धीरे रमेश मुस्लिम धर्म से प्रभावित होने लगा और फिर रमेश ने पैगंबर मोहम्मद द्वारा बताई गई बातों पर यकीन करना शुरू कर दिया। इस्लाम धर्म को लेकर उसका जो लगाव था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और एक वक्त तो ऐसा आया जब वह केवल नाम से हिंदू था, बाकी मन से वो पूरी तरह से इस्लाम धर्म को कबूल कर चुका था और अल्लाह को ही अपना सुप्रीम पावर बना चुका था। जिसके बाद उसने अपना धर्म परिवर्तन करवा लिया और रमेश मुजम्मिल बन गया।
5 वक्तों की नमाज पढ़ता था और खुदा की इबादत करता था। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुजम्मिल पूरी तरह से खुदा का हो चुका था, जिसके बाद उसने अपने मन में ख्याल किया कि अब उसे मक्का के दर्शन करने जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि उसके पासपोर्ट पर उसका नाम लिखा हुआ था और रमेश नाम के साथ तो उसे मक्का में कोई भी जाने ना देता। इसलिए उसने अपने नाम मुजम्मिल से अपना एक नया पासपोर्ट बनवाया, जिसके बाद वो मक्का शहर की तरफ रवाना हो गया। जैसे ही रमेश काबा पहुंचा, उसके दिल में ख्याल आया कि अब मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद उसने खुदा से कहा कि खुदा, तू मुझे अपनी पनाह में ले ले, मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, तू मुझे यही मौत दे दे ताकि मुझे यहीं दफना दिया जाए और मैं हमेशा के लिए तेरी पनाह में बस जाऊं। अब सच्चे दिल से अगर दुआ मांगो तो जरूर पूरी होती है, और मुजम्मिल के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन जब वो खुदा से सजदा कर रहा था तभी उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद वो कभी भी नहीं उठा। तो ये था मक्का मदीना का वो सच जिसने पूरी दुनिया को हैरान करके रखा था। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं, और इस तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।